हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोडायबिटिक एक्सपर्ट हूँ पटना बिहार एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अदनान इमाम मेडिकल टॉक्स। इस चैनल पे मैं बात करता हूँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जिससे कि आप अपने हेल्थ को रख सकते हैं अच्छा और गुड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग वेरी गुड टॉपिक। छोटी सी चीज़, इसको मैं एक छोटे से फॉर्म में बताता हूँ। एक पेशेंट कभी हमारे पास आते हैं या आपस में भी कई लोग बात करते हैं, मेरा हाथ कट गया दोस्त, क्या मुझे टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए? मेरे पैर में सुई चुभ गई, क्या मुझे टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए? अरे यार, मैंने टेटनस का इंजेक्शन तो अभी 2 साल पहले ही लिया था, क्या मुझे अभी लेना पड़ेगा? या मैंने 3 साल पहले लिया था, क्या मुझे अभी लेना पड़ेगा? अगर लेना पड़ेगा तो कितना जल्दी लेना चाहिए? तो इन सब बातों का हम ख्याल रखेंगे इस वीडियो में। हमारी वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन जरूर दबा दे ताकि हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर टेटनस शॉट या टेटनस वैक्सीन है क्या। टेटनस वैक्सीन एक प्रकार की वैक्सीन है जो हमको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है, और अगर जिसका इन्फेक्शन हमको लगता है तो उससे हमारे नर्वस सिस्टम पे भी अफेक्ट पड़ सकता है, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक और जानलेवा भी हो सकता है अगर समय पे इलाज ना किया जाए तो अब ये देखना है कि मतलब उससे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है और उससे क्या क्या मतलब टेटनस नहीं लगाने से हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। सबसे पहले लॉक जॉ हो सकता है, आपका जो ये है जॉ है वो लॉक हो सकता है, खोलने और बंद करने में मुश्किल हो सकती है, सॉलो करने में कुछ भी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, धड़कन बन सकती है, फीवर बार बार आ सकता है, स्वेटिंग्स हो सकते हैं, आपको मसल स्पाज्म बार बार हो सकता है, इवन आप पैरालाइज हो सकते हैं और आपको सीजर यानी मिर्गी के दौरे तक भी आ सकते हैं अगर आपने टेटनस को नज़रअंदाज किया तो। अब प्रॉब्लम क्या है कि कई लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैंने तो टेटनस लिया था, अभी लेना है या नहीं लेना है। सबसे पहले अगर आपको किसी भी प्रकार का वुंड हो रहा है जिससे आपकी स्किन में पेनिट्रेशन हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, ब्लड ऊज आउट हो रहा है, इसका मतलब कि आपका इंटरनल पार्ट भी बॉडी का थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ है, चाहे वो रस्टी हो या कोई भी ओपन एरिया से किसी भी चीज़ से कट हुआ हो, तो आपको टेटनस लेने की ज़रूरत है। बट अगर आपको पहले से इम्यूनाइजेशन हो चुका है, फॉर एग्जांपल आपने बचपन में भी अपना तीनों इम्यूनाइजेशन लिया था, उसके बाद आपने हर 10 साल पे अगर अपना बूस्टर डोज लिया है, तो शायद आपको अगर याद है कि आपने अपना लास्ट डोज कब लिया था तो शायद आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। इसको थोड़ा सा और सिंपल और इजी वे में मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ कि अगर आपको याद नहीं है कि आपने अपना वैक्सीनेशन टेटनस का कब लिया है, तो आपको एज सून एज पॉसिबल विदिन 24 आवर्स एक शॉट ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको याद है कि शायद आपने 1 साल पहले लिया है, 2 साल पहले लिया है, या अगर आपने विदिन 5 साल के अंतराल में अगर आपने लिया है, तो आपको वो बूस्टर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये कंफर्म नहीं है कि आपने 5 साल पहले लिया था या 6 साल पहले लिया था, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप एक बूस्टर डोज ले लें। क्लिनिकल गाइडलाइंस ये कहती है कि 10 साल में अगर आपने एक बार इंजेक्शन लिया है टेटनस का, तो शायद आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल में आप फिर 10 साल के बूस्टर ले सकते हैं। बट क्लिनिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कई प्रैक्टिशनर और कई रिकमेंडेशंस ये भी है कि अगर आपने 5 साल के अंदर बूस्टर नहीं लिया है या 7 साल हो चुके हैं, तो दे रिकमेंड कि नहीं, बेटर है कि एक बूस्टर ले लेनी चाहिए। तो सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर ये होना चाहिए इस टॉपिक का, या इसकी समरी ये होनी चाहिए कि अगर आपको याद है कि आपने टेटनस कब लिया है और वो 5 साल के अंदर है, तो आप टेटनस वैक्सीन अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं याद है कि आपने टेटनस वैक्सीन कब ली थी, तो आप उसको एज सून एज पॉसिबल विदिन 24 आवर्स कोशिश करके टेटनस वैक्सीन ले लें। 10 साल के अंदर अब अगर आपने वैक्सीन ली है तो वो एक ग्रे एरिया होता है, और अगर आप चाहें, बट मोस्ट ऑफ द क्लिनिशियंस रिकमेंड करते हैं कि 10 साल के बारे में ना सोचें, और हो सकता है अगर आप 5 से 10 साल के बीच में कन्फ्यूजन में हैं तो आप एक अपना बूस्टर डोज ज़रूर ले लें। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा छोटा सा एक ये टॉपिक था जो मैं आपको बताना चाहता था। जो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं टेटनस के लिए, बच्चों में टेटनस का शेड्यूल अलग है और प्रेगनेंसी में भी टेटनस का शेड्यूल अलग है। उन दो चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ एक अडल्ट पर्सन के बारे में जिनको कोई ट्रॉमा हो जाता है, कुछ कट जाता है या कुछ कील घुस जाती है या किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है जिससे बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, तो वैसे केस में टेटनस के इंजेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।